चलिए बच्चों, हम लोग अभी समझ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 12.2 का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर मान लेंगे। घड़ी की सुई जो है केंद्र से लेकर के ना परिधि में घूमती है, परिधि होकर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा है, तो जरा बताइए। तो यहाँ देखोगे सब बच्चे ध्यान से देखो, 60 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बना रही थी? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाई? 360 बट्टे कितना हो जाएगा? 60। 0 0 काट दिए, 6 के 36। 1 मिनट में कितना डिग्री बना लिया? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। बनाएगा ना जी। अब देखो, एक यानी कि मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि मिनट की यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इधर ध्यान दो सब बच्चे, बोलोगे इधर जवाब दोगे। यहाँ आर यानी कि आर त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। थीटा यानी कि थीटा कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तो लिखेंगे क्या, लास्ट टॉपिक जो इसका आता है, यानी कि एक यानी कि मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? यानी कि लिखाए हुए थे ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है बच्चों, क्या आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? यहाँ लिख दो हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वो होता है थीटा बट्टे कितना? 360 गुना कितना? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री है ना। ध्यान से देखो कहाँ मिस करते हो, फिर स्टेप का क्वेश्चन देंगे। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया और 360 डिग्री का 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, यहाँ गुना का गुना लिख देंगे। पाई का मान देखो, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। तो यहाँ 22/7 लिख देंगे। आर का स्क्वायर कहा तो आर का मान कितना है? 14। आर पर पावर 2 तो मतलब आर 2 बार, तो 14 गुना 14 आ जाएगा यहाँ। 14 गुना 14। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, यहाँ काटना आपको सीखना पड़ेगा। काटने के लिए आपको मैं बताया था बेसिक क्लास में, ध्यान से देखो। 1 0 1 0 काट दिए। 3 1 में 3, 12 तिया कितना? 36 काट दिए। आपने काटा 7 दूनी कितना? 14। ये 2 से काट दो कितना? 6 दूनी 12 कट गया। 3 दूनी 6 और 11 दूनी कितना? 22 कट जा रहा है। कटा ना जी। तो आपका कितना आ गया? काटे तो आपका आ गया 11 गुना 14 बट्टे कितना आ गया? 3। अब देख लो, गुना करोगे 11 गुना 14 तो देख लो 4 का 4, 4 का 4, 1 का 1, 1 का 1, यानी कि 11 चौका 44, 11 1 कम 11 हुआ ना जी। 4 का 4, 4 1 5, 1 का 1, यानी अर्थात यहाँ पर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर रचित क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत? क्या आंसर मिला लिए? सही है क्या? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 5 मिनट यानी कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए इसको पहले उतारिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा। 3 नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना बच्चों। इस 42 के जगह पर आपका 45 भी रह सकता है ना, 48 भी रह सकता है, 49 भी रह सकता है। ये बदलेगा मान। और यहाँ ये आप जो देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ का भी मान बदलेगा। कभी 30 रहेगा, 30 मिनट, कभी 40 मिनट भी रह सकता है, या 15 मिनट भी रह सकता है। ये बदलेगा, मिनट भी बदलेगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। इधर ध्यान से सुनो। मिनट की सुई की लंबाई कितना है? इधर देखो लड़की, तब उतारना। मिनट की सुई की लंबाई कितना है?
42 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर हो गया क्या? अब देखो, अब क्या निकालेंगे? यानी कि थीटा, यही ना जी? क्या निकाले थे? इसका क्या निकाले थे? कितना मिनट? कितना मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट में कितना रचेगा ये क्षेत्रफल? जरा ये देख लो। 6 गुना कितना आ जाएगा? 20। 20 6 का 120, 120 डिग्री आ गया। यानी कि थीटा कितना हो गया? थीटा 120। आर और थीटा पता चल गया। तो क्या हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा सकते हैं? तो त्रिज्यखंड का क्या बच्चों? क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? थीटा बटे कितना? 360 गुना कितना? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। देखो बराबर का बराबर, थीटा का मान कितना है? 120 बटे कितना? 360 गुना पाई का मान कितना? 22 बटे 7। आर का स्क्वायर कहा तो कितना हो जाएगा? 42 गुना कितना? 42। यस या नो? देखो इधर ध्यान से, ये काटो बच्चों, यहाँ गौर करके देखो। 0 और 0 कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 तिया कितना? 36 कटेगा जी। सच्चा के कितना? 42 कट जाएगा। ये 3 काट दो, 3 दूनी कितना? 6 कट गया। और कटेगा क्या? देखो और कहीं कटने वाला है? नहीं है कटने वाला। देख लो यहाँ, तो 22 दूना कितना आ जाएगा? 44 और गुना कितना? 42। 44 गुना 42 करेंगे तो हमको आपको पता होनी चाहिए 44 गुना कितना बच्चों? 42। देख लो, 4 दुनिया 8 यानी कि कितना? 88 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। देखो 8 का 8, 8 छो कितना? 14 का 4 हासिल कितना? 1। बोलो ना जी। 7 1 कितना? 8। 1800 कितना? 48। 1800 कितना? 48। यानी टोटल आपका आ गया बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। क्या आप लोग भी यही निकाले थे? चलिए बहुत सुंदर। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी प्रश्न संख्या 4। करें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक कोण करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आई नंबर में दिया गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा में दिया गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें पाई का मान इसमें कह दिया है 3.14 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान कितना का प्रयोग करेंगे? 3.14। बच्चों प्रश्न जो है आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आपके आगे पुस्तक है, पुस्तक ओपन करके आप रखेंगे, खोल के रखेंगे। वहां प्रश्न जो कहती है आप अपना कॉपी में नोट कर लोगे उसको, और मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जो भी भाई भी देख रहे हैं, आप लोग से भी निवेदन है कि आप अपना पुस्तक को अपने पास रखेंगे पढ़ने के क्रम में। यहाँ आइए, एक यानी कि वृत्तखंड कहा, तो वृत्तखंड कहा तो जरा यहाँ पर देखो तुम लोग, ये वाला फिगर को, ये वाला फिगर देखो वृत्तखंड का। तो इसमें है क्या? कहा केंद्र पर, है ना। जैसे देखो ये हो गया और ये हो गया, और ये देख रहे हो इस टाइप का हो गया। ये जो एंगल बना रही है ना यहाँ पर, इसमें 90 डिग्री का, केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है। इसकी त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 42 दिया है क्या? ओ सॉरी, 10 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलो, इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं। इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं इसमें जो दिया है, क्या दिया है जरा देख लीजिए। दिया है आर का मान दिया हुआ है। आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। बोलो ना रे। और थीटा कितना है?
90 डिग्री। आंतरिक कोण का दिया ना, समकोण मतलब कितना 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या 90 डिग्री। इसमें दो क्वेश्चन कहा है, कहा एक संगत लघु वृत्तखंड है ना। पहला देखो, पहला तो यहां ध्यान से ध्यान देगा, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पढ़ाए थे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र में आप लोग को लिखाया हुआ था। वो सूत्र क्या था बाबू, ध्यान से देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, थीटा बट्टे कितना 360 है ना, गुना क्या पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही लिखाए थे, ये सूत्र लिखाए हुए थे। हम बोले थे कि सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका बहुत काम है आपके लाइफ में। अब आइए, इसमें करना क्या है, बिल्कुल एकदम इजी है, सरल है, इसको बना लीजिए। थीटा का मान देखिए कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पर क्या देंगे 90 बट्टे कितना 360 का 360 गुना का गुना, पाई का मान इस बार कंडीशन है 3.14 कहा है, तो 3.14 देंगे। इसको बढ़िया से देखना, आर का स्क्वायर कहा तो आर कितना है 10 गुना कितना हो जाएगा 10, घटा का क्या घटा 1/2 का बच्चों 1/2। कोई दिक्कत क्या, आर का स्क्वायर कहा तो कितना आ जाएगा 10 गुना कितना 10, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान कितना 90 है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अरे साइन थीटा, थीटा का मान 90 है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है कि नहीं होता है 1। चलिए अब यहां पर देखिए आप लोग कटेगा, थोड़ा सा पहले ये कर लीजिए, यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा, पॉइंट का मान 1, 2 अंक है तो 2 0 100 हो जाएगा, होगा 100। इस जगह पर देखो कैसे कटेगा, कटाने आना चाहिए, कटाने हमको आपको बिल्कुल आना चाहिए। देखो बच्चों, ये कटाते हैं हम लोग, कटाओ पहले, देखो 0 0 कैंसिल आउट, बोलो ना 9 1। देखो कटाने जब तक नहीं सीखेगा ना एग्जाम में, तो यहाँ तक प्रश्न इससे आगे कर ही नहीं सकता है। और जब बोलने के लिए कहते हैं, देखने के लिए कहते हैं, तो एकदम बिंदास होके लगता है कितना बड़ा पेशेंट है कि जिसका कोई जवाब नहीं। देखो 9 1 कम 9, नचो के कितना 36, कितना नचो का 36। अब देखो 2 दूनी कितना 4, कटेगा। यहाँ देखो तब यहाँ कितना बच गया 314, 314 बच गया, तो कितना 2 1 कम 2, यहाँ कितना बचा 1 11, 5 दूनी कितना 10, यहाँ 1 4, 7 दूनी कितना 14, 157 दूनी 314, काट दिए। ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बात तो खत्म हो गया। यहाँ पर भी देखो तुम ध्यान से, 5 दूनी कितना 10, कटेगा। अब इसका फाइनल जो रिजल्ट है, ये फाइनल मान जो है, जरा यहाँ देखो ध्यान से, तुम देखोगे तो पता चलेगा कितना 157, 157 बट्टे कितना आ जाएगा 2 आएगा ना जी, माइनस का माइनस। अब देखो 10 5 कितना, अब 50 को 1 से गुना करेंगे 50 होगा ना जी, बोलो ना 50 50 आ जाएगा, 50 आ गया। अब देखना ये है, इसमें देखो अब तो कुछ है नहीं, अब इसको इससे जब भाग दोगे तो भाग देने पर देख लो, 2 से भाग दो 157 में कितने मर्तबे में कटता है, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ 1 7, 8 दूनी कितना 16, यही होगा ना जी 1.0, 5 दूनी कितना 10, अनेकी कितना आ गया 78 पॉइंट कितना 5। जब इससे इसमें भाग दिए तो कितना आ गया 78.5, कितना आ गया 78.5, घटा के घटा, इसमें कितना घटा देंगे 50। तो जरा बताइए, तो 78.5 में से अगर 50 घटा देंगे, आप लोग को घटा आती है क्या, यहाँ देख लो 78 पॉइंट कितना है 5, इसमें घटाएंगे कितना बच्चों 50 घटा देंगे, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, ये आ जाएगा, आएगा ना जी 50.0। अच्छा अच्छा अच्छा, बुझ गए।
50 पॉइंट क्या 0, इसमें डिस्काउंट करना है, घटाना है। यस, अब देखो 5 का क्या आ जाएगा 5 पॉइंट का पॉइंट, 8 का क्या उतर जाएगा 8, यहाँ पर 7 में से 5 गया कितना 2, यानी कि आपका आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए पहले यहां तक आप लोग उतारिए। डबल आई में क्या कहा बच्चों निकालने के लिए? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा देखो, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, बात समझ रहे हो? त्रिज्यखंड बराबर सूत्र होता है क्या होता है सूत्र? तो ध्यान से देखो, सूत्र जो है बच्चों इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वृत्त का देखो, वृत्त का पूरे क्षेत्रफल यानी संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये तो लघु त्रिज्यखंड था ना जी, देखो ये लघु त्रिज्यखंड था ये। अब देखो दीर्घ मतलब ये बड़ा पूरे तो वृत्त का क्षेत्रफल में से ना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें देखना ये पड़ेगा आपको कि ये पूरे जो है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, ए बच्चों हल्ला नहीं करो। वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लो बच्चों, इसमें देखना यह पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का, तो पूरे ये वृत्त का क्षेत्रफल में से तब ना ये घटाएंगे तो मान निकल जाएगा। क्या कहा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये बड़ा सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो सूत्र पर तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। देखो कैसे यहां पर देखो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर माइनस का। अब देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर क्या स्क्वायर, पाई आर क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें मान बैठाओगे, यहाँ ध्यान से देखो, मान बैठा लेते हैं। पाई का मान कितना 3.14, 3.14। आर कहा तो आर का मान कितना 10 गुना 10 होगा जी, 10 गुना 10। घटा का क्या घटा, थीटा का मान कितना 90 है ना, बट्टा 360 का गुना का गुना। देखो बोलते जाओ, पाई का मान कितना 3.14, आर का स्क्वायर तो 10 गुना कितना 10। ऐसे मान बैठा लीजिए। देखो ये सब स्थिति में बच्चा यहाँ चकमा खा जाते हैं, सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखो कैसे किया जा रहा है, तुम नहीं सीखोगे तो कैसे एग्जाम हॉल में करोगे। यहाँ देखो पॉइंट उड़ाए, पॉइंट का मान एक दो अंक है तो 2 जीरो होगा। यहाँ भी पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद क्या अंक है 2, 1 2 तो 2 जीरो, 1 रहता तो 1 जीरो, 3 रहता तो 3 जीरो। बात क्लियर? अब देखो यहाँ पर बच्चों बढ़िया से यहाँ कटाओगे तो ये 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 कैंसिल आउट। यहाँ कितना बच गया 314 माइनस का, यहाँ घटा लो 1 0 1 0, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, नचो के कितना 36। अब देखो 2 दूनी 4, अभी अभी कटाए थे 157, तुरंत कटाया है 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि 157 बट्टे कितना 2। अभी तुरंत हम बताए थे 314 का 314 घटा के घटा, ये जब भाग देंगे तो कितना 78.5 आता है, 78.5 आया था अभी। जब इसको डिस्काउंट करोगे तो घटाओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 4 नंबर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। चलिए बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
इसमें चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें देख लो सबसे पहली बात की दिया है जो लिख लो। क्या क्वेश्चन बच्चों, दिया है। क्या क्या दिया है, तो आप जानते हैं कि इसमें r बराबर 21 सेंटीमीटर है। क्या 21 सेंटीमीटर दिया है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। आप तीनों क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए किसी भी इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए r और थीटा पता होनी चाहिए, आराम से बन जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई बराबर, मैं सूत्र लिखाया था आप लोगों को, आपको पता होगा, आपके गुरुजी ने लिखाया था, थीटा बट्टे 360 गुना 2 पाई r। 2 पाई कितना, ये लिखाए थे। अब देखो इसमें कैसे बनेगा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना सॉरी बच्चों, थीटा की जगह कितना 60। 360 का क्या लिखेंगे, 360 गुना का गुना 2 का 2, पाई का मान इसमें न कहा 3.14, तो डायरेक्ट क्या दे देंगे, इजी रहता है 22/7 देने में। 22 कितना आ जाएगा 7। आर का मान कितना 21। आर का मान बच्चों कितना है 21। इसमें जरा एक चीज देखिएगा आप क्वेश्चन में, मैं ये देखने बोल रहा था हाँ सही यार 21 सही है। ये जो था ना 3.14 नहीं कहा लेने के लिए, इसमें 22/7 ही लेंगे। देखिए उसमें मान नहीं दिया हुआ, किछो मान नहीं दिया हुआ, तो 22/7 लेंगे। देखो इधर ध्यान से, सब बच्चे बढ़िया से देखो, 0 0 काट देंगे। देखो 6 1 कम 6, 6 का कितना 36, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों 3 दूनी कितना 6, 7 तिया कितना 21, 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, बच कितना गया 22 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये तो बना ली है। अब दूसरा में क्या कहा, दूसरा में क्वेश्चन का दिया है इसका, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यानी डबल आई का जो सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पता है आप सभी को। क्या होता है सूत्र, थीटा बट्टा गुना कितना पाई r हो गया ना। अब किछो नहीं ना है, अब किछो नहीं है। देखो इधर, अब थीटा का मान कितना है 60, 360 का गुना पाई का मान कितना, r का मान कितना 21 गुना कितना 21, काट लो। देखो 0 0 कट जाएगा, 6 के कितना 36, काट लो। 3 दूनी 6 और 11 दूनी कितना 22, कट जाएगा। देखो 7 तिया कितना 21, 3 और 3 कट जाएगा, 11 गुना 21 बचेगा। 11 गुना जब 21 करेंगे तो देख लो यहाँ पर 21 गुना 11, तो 21 से कम 21, 21 से कम कितना 21, 1 का 1, 2 1 कितना 3, 2 का 2, यानी आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। लास्ट बचा है उसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए पहले यहाँ तो बता दिया बच्चों। 3 नंबर में क्या कहा निकालने के लिए, आप लोग बोलो तो। यानी क्वेश्चन 3 नंबर में कहा है, यानी कि 5 का ट्रिपल आई क्वेश्चन कर रहे हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, यही पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, इधर ध्यान दो क्या होता है, ध्यान से देखो, थीटा बट्टे कितना 360 गुना पाई r स्क्वायर घटा हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, यही है ना।
सूत्र बोलने से याद होता है, बोलने का आते हैं तो बोलेगा नहीं। अब देखो थीटा का मान कितना देल है 60, तो 60 लिख दिए, 360 का गुना का। अब देखो पाई का मान कितना 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना 21 गुना 21 हुआ था, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, आर स्क्वायर का हाफ, तो 21 गुना कितना 21। अब देखो साइन थीटा, आपको पता है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता था, √3 बट्टे कितना 2 होता था जी। तो साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3 बट्टे कितना 2। ये बात पता नहीं चला कि ये कहां से आया √3 बट्टे 2, दिक्कत है क्या। साइन 60 डिग्री का मान है जी √3 बट्टे 2, साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3 बट्टे 2। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी इस तरह का क्वेश्चन पहला नंबर में सॉल्व किया है कि दूसरा नंबर में, हाँ दूसरा नंबर में 0 0 कैंसिल आउट, 6 का 36, देख लो 3 दूनी 6, 11 दूनी कितना 22, 7 तिया कितना 21, 3 3 कैंसिल आउट, 11 गुना 21 किया तो अभी 231 आया था, बोलो ना जी आया था। अब देखो माइनस के क्या माइनस, अब यहाँ पर गौर करके देखो तुम, ये यहाँ पर कटने वाला है नहीं, तो इसीलिए 21 गुना 21 कर लो, गुना 1 करो तो 400 कितना आ जाएगा 41, 441 रूट कितना 3, अब 2 दूनी कितना बट्टा 4। तो अब देखो इसका जो सॉलिड आंसर है ना 231 घटा 441 इंटू √3 बट्टे कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। यही है 5 नंबर पूरा फाइनल हो गया। बच्चों अब आगे की क्लास अब हम लोग छठ के बाद करेंगे। आप लोग छठ मनाइए, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पर्व अच्छे से मनाइए और छठ पर्व मना के आइए, इसके बाद हम लोग आगे की क्लास जो बचे हुए पाठ है उसको पढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।